पैसे and that happened while loop. While loop help us to basically iterate line of a statement. It help us to just change the flow of execution top to bottom, bottom to top. इस तरह से आपको करता रहे। तो इस तरह के सिनेरियो में यदि काम करना हो देन वी कैन यूज व्हाइल लूप। देखो एक जस्ट सिनेरियो बता रहा हूँ, जैसे हमने एक वैल्यू लिया 10 और मैंने कहा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू हो कि n की वैल्यू, देखो सुनना ध्यान से, n की वैल्यू क्या है 10, n की वैल्यू क्या हमने लिख रखा है 10। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं क्लियरली रिप्रेजेंट करता हूँ, n इज नथिंग बट 10। और हमने यहाँ पे लिखा कि कंडीशन n इज ग्रेटर देन 100, जब सॉरी n इज लेस देन इक्वल टू 100। अब मुझे ये बताओ ये जो वैल्यू है n की 10 है, ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी? जब कब तक ट्रू, ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी बताना सब लोग, ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी? जब तक ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी? जब तक ये 10 n की वैल्यू 100 के बराबर इक्वल लेस है। देखो n इज लेस देन 100, तो ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी बताओ? जब तक n की वैल्यू 100 से छोटा है। यस और नो, ये बात समझ में आई? जैसे सपोज करो 10 से 10 है, 10 के बाद 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, ऐसे करके 19 तक गया, तो 19 तक की कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है बताओ? ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ये 19 के बाद 100 हुआ, 100 लेस देन 100, कंडीशन फॉल्स। मतलब कि 10 से लेके 99 टाइम तक इसके अंदर जो भी कोड होगा वो क्या होता रहेगा? ट्रू होता रहेगा। और तो हमारा कंट्रोल टॉप टू बॉटम होता रहेगा। यस और नो? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, ये होता रहेगा। यस और नो? तो इस तरह की यस रिपीटेशन सर। कराने में हमें हेल्प करता है लूप। तो दो तरह के लूप होते हैं एक्सेल के अंदर, वाइल सॉरी पाइथन के अंदर, वाइल लूप एंड फोर लूप। वाइल लूप हमेशा एक कंडीशन बेस्ट पे वर्क करता है, फोर लूप फिक्स सीक्वेंस पे वर्क करता है। जैसे जब हमें ये नहीं पता हो, सुनना ध्यान से, भरत मोहित सब लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, वाइल लूप जब हम कहाँ पे यूज करेंगे? जब हमें पता नहीं हो कि लूप को कितनी बार चलाना है, उस सिचुएशन में कौन हेल्प करेगा आपको? वाइल लूप। जैसे हमें ये पता नहीं है कि ये लूप कब तक चलाना है, बस एक कंडीशन पता है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये जो लाइन है इसको क्या होना है? रिपीट करवाते रहना है। तो वहां पे क्या यूज करेंगे? वाइल लूप। जब हमें पता है कि इस काम 50 बार करना है बस फिक्स है, तो क्या यूज करोगे उसमें? फोर लूप। फोर लूप फिक्स सीक्वेंस पे चलता है, वाइल लूप कंडीशन पे चलता है। जहां पे हमें अनडिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स हो वहां पे क्या यूज करेंगे? वाइल लूप। जैसे सपोज करो कि एक हमने एप्लीकेशन डेवलप करना है जहां पे यूजर से इनपुट लेना है, उसका सपोज यूजर क्या क्या आइटम ऑर्डर करता है वो उस सिनेरियो में काम करना है। तो यूजर कितनी बार ऑर्डर करेगा, कितने नंबर ऑफ आइटम को ऑर्डर करेगा, क्या ये हमें पता होगा स्टार्टिंग में? नहीं पता होगा। यूजर 5 आइटम भी ले सकता है, 50 भी ले सकता है, या एक आइटम भी ले सकता है। तो इस तरह के केसेस में क्या यूज करेंगे? वाइल। और जहां पे पता है कि फिक्स 50 बार ही चलाना है उसमें क्या यूज करेंगे? फोर। समझ में आया हम सभी? तो ये क्या था ड्रामा, या तो बंद हो जाओ या चालू रहो। ये क्या हुआ? देखिए इंप्लीमेंटेशन समझाता हूँ इसका कैसे वर्क करेगा। ठीक है देखिए, तो इसको वाइल लूप से इंप्लीमेंटेशन समझाता हूँ, वाइल लूप। तो जैसे सर हाँ ये आइटिरेशन, आइटिरेटर्स, आइटिरेबल्स तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है बताते हैं। इटरेशन मतलब ठीक क्या है। होता है? नंबर ऑफ लाइन की रिपीटेशन। रिपीटेशन। इटरेबल जो इसे इटरेशन करा सके। इटरेटर्स, इटरेबल मतलब जिसमें इटरेशन हो सके, और इटरेटर्स जो इटरेशन कराता है। नहीं, इटरेशन किसे कहेंगे? नंबर ऑफ लाइन ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड इटरेशन। इटरेशन होगा कैसे? इटरेटर्स के थ्रू, और जिसमें इटरेशन हो सके उसे क्या कहेंगे? इटरेबल। बस इतनी बात।
अब देखो जैसे मैं कंडीशन वाइल के साथ काम कर रहा हूँ तो वाइल में ऐसे उसकी जो वो है बेसिकली वाइल का वो लिख रहा हूँ मैं सिंटेक्स। वाइल वाइल के बाद आप कंडीशन देते हैं, जैसे आप फोर इफ में लिखते थे ना, वाइल के बाद कंडीशन देते थे, सेम यहाँ भी कंडीशन वन, कंडीशन टू, वट एवर नंबर ऑफ कंडीशन आप दे सकते हो, कंडीशन वन, देन ऑपरेटर, देन कंडीशन टू, देन ऑपरेटर, इस तरह से मल्टीपल लाइन ऑफ कंडीशन हम दे सकते हैं। देन वी नीड टू राइट है स्टेटमेंट, यहाँ से हमने स्टेटमेंट लिखना शुरू करेंगे। देखो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, देखो स्टेटमेंट टू, इस तरह से आप मल्टीपल लाइनों का स्टेटमेंट लिख सकते हो। स्टेटमेंट थ्री और ये स्टेटमेंट फोर। अब मुझे ये बताओ कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में क्या डिफरेंस है, स्टेटमेंट वन टू थ्री और स्टेटमेंट फोर में क्या डिफरेंस है बता सकते हैं मुझे सब लोग। और स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में क्या डिफरेंस है बता सकते हैं आप सभी। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री ये कहाँ पे है बताओ। ये इंडेंटेशन का एक मतलब ही इंडेंटेशन में है ना, देखो ये सारे एक ही इंडेंटेशन में है ना, ये सोनो। और स्टेटमेंट फोर बाहर है इंडेंटेशन से। तो जो एक ही इंडेंटेशन में ये एक वन टैब का स्पेस के बाद जो भी लिखोगे वाइल के अंदर वो दैट इज द पार्ट ऑफ वाइल ब्लॉक, वो क्या है, वाइल ब्लॉक के अंदर है। और स्टेटमेंट फोर वाइल से बाहर है, इस ब्लॉक से बाहर है। बात समझ में आई। तो है, फिर भी आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता। ये वाइल का ब्लॉक हुआ और ये वाइल, ये स्टेटमेंट फोर क्या है, आउट ऑफ वाइल ब्लॉक। समझ गए। तो इसमें क्या होगा सो समझना, ये जो कंडीशन दोगे, कंडीशन क्या रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो false। तो कंडीशन यदि ट्रू है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ इन स्टेटमेंट पे होगा, किस किस पे, वन टू थ्री पे। इसके बाहर वाले स्टेटमेंट पे इस कंडीशन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आपने समझा मेरी बात को। ये जो कंडीशन है इस कंडीशन का इंपैक्ट किस पे होगा, इस इंडेंटेशन में जो कोड लिखा रहेगा उस पे। इससे बाहर जो लिखोगे उस पे इस कंडीशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। मतलब कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा हम स्टेटमेंट पहले वन टू थ्री, फिर अगेन कंडीशन चेक होगा, फिर से वन टू थ्री, फिर से कंडीशन चेक होगा वन टू थ्री। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा ये वन टू थ्री रिपीट होता रहेगा। बट फोर कब रिपीट होगा बताओ, जब कंडीशन फॉल्स होगा तब सिंगल वन टाइम, मतलब स्टेटमेंट फोर कब ट्रू होगा, सिर्फ एक बार। सॉरी, स्टेटमेंट फोर कब प्रिंट होगा, सिंगल वन टाइम नहीं। क्या ये लॉजिक समझ में आया आपको मैं जो समझा रहा हूँ। अब एक यूटिलाइजेशन समझाता हूँ, देखो। अब एक चीज और, वाइल के अंदर सेल्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की एबिलिटी नहीं होती है। क्या होता है सो सुनना, देखो जैसे हमने एन की वैल्यू लिया वन, एन की वैल्यू हमने क्या लिया वन, और यहाँ पे हमने कंडीशन लिखा कि वाइल एन इज लेस देन इक्वल टू टेन। अब मुझे बताओ एन की ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा, सो बताना सब लोग, ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा। एन की वैल्यू जब तक 10 से छोटा नहीं होगा, जब तक छोटा रहेगा, यस और नो। जैसे ही एन की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और इसके अंदर हमने आए और देखो हम एक इंडेंटेशन फॉलो कर रहे हैं, वाइल के जस्ट राइट साइड से लिखना नहीं शुरू किया, हमने कुछ टैब का स्पेस सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट एन। एन की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी सिंपल, जो एन की वैल्यू रही है, फिर हमने प्रिंट किया। मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, दिस इज वाइल ब्लॉक, ये लिखना मैंडेटरी नहीं, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, दिस इज वाइल ब्लॉक। फिर हमने ये लिखा एक अलग स्पेस देके समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, प्रिंट देकर के हमने लिखा दिस इज वाइल ब्लॉक। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वाइल ब्लॉक। और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट सिंपल मैसेज लिख दिया थैंक्स। अब मुझे आप लोग सब बताना कि वाइल ब्लॉक के अंदर कौन कौन सा लाइन ऑफ स्टेटमेंट है बताना। ये वाइल के अंदर का पार्ट है, ये भी वाइल के अंदर है, और ये भी वाइल के अंदर है। नहीं, ये जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है वो वाइल के अंदर है, कहां से कहां तक, ये वाले, ये सिर्फ वाइल के अंदर है, ये वाइल से बाहर है, ये और नो। तो जो ब्लॉक, जो लाइन ऑफ कोड वाइल से बाहर है उस कितनी बार वो उस पे इस कंडीशन का कोई इंपैक्ट होगा, नहीं होगा। इस कंडीशन का इंपैक्ट सिर्फ किस पे होगा, एक कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ किस पे होगा, इस पे, नहीं इस एरिया पे, यस और नो। और आप बताओ यदि हमने जैसे हमने लूप चल, अब हमने इस कोड को रन कराया, तो रन कराया तो पहली बार कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, बताओ अभी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है।
तो यदि कंडीशन ट्रू है तो हमें सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू क्या है, वन। वन प्रिंट करेगा यहाँ पे। और प्रिंट का नेचर क्या होता है, एक चीज और सुनो। प्रिंट का नेचर होता है कि जो प्रिंट करेगा ना, उसके जस्ट बाद आउटपुट विंडो कहाँ लेके आ जाएगा, न्यू लाइन में। प्रिंट का नेचर है बेसिक। तो जैसे ही प्रिंट करेगा उसके न्यू लाइन में क्या करेगा, दूसरा प्रिंट करेगा। अब इसके दूसरे लाइन में क्या मिलेगा इसको, दिस इज वाइल ब्लॉक। तो दिस इज वाइल ब्लॉक इसके नीचे लिखेगा, वन के नीचे, ठीक है। और फिर यहाँ पहुंचा हमारा कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो वाइल ब्लॉक। यहाँ पे दिस इज ऑल्सो वाइल ब्लॉक प्रिंट किया। इसके बाद क्या ये बाहर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि कंडीशन ट्रू था। तो इसके बाद अगेन हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस ऊपर। फिर से चेक करेगा, वन इज लेस देन टेन, यस, एन की वैल्यू भी तो वन ही है ना। तो वन इज लेस देन टेन, यस, कंडीशन ट्रू। अगेन सेम चीजें प्रिंट करेगा, अगेन वापस। ये कंडीशन कभी फॉल्स होगा बताओ, ये फॉल्स कब होगा, जब ये वन से बढ़ता हुआ टेन तक जाए, वन टू थ्री, या तो वन से फोर, फोर का इंक्रीमेंट करे, फाइव, वन से फोर का इंक्रीमेंट, फाइव, फाइव से नाइन, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, मतलब एक बढ़ते क्रम में मूव करेगा। तभी ये कंडीशन एक टाइम आएगा जब फॉल्स होगा, नहीं तो अभी तो हमेशा फुल कंडीशन ट्रू रहेगा। तो वाइल के अंदर एक डिसएडवांटेज है क्या, कि यदि आप इसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कराओगे, मतलब खुद से आप इसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कराओगे, तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये कभी वो सिचुएशन आकर होगा ही नहीं जब ये वाइल लूप से अपना बाहर आ पाए। देखो अभी जस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, देखो अपना कंट्रोल पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो अभी कंडीशन चलना शुरू करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ आएगा और प्रिंट करता रहेगा, जस्ट देखो। देखो देखो कंट्रोल को देखो, यहाँ पे आया वापस, देख रहे हो ये ग्रीन वाला सिंबल, देखो इस पे, यहाँ पे इस पे ध्यान देना। देखो, देखो, वापस आया, देखो, देख रहे हो ये कभी बाहर होने दे रहा है, नहीं। और आप नोटिस करो, थैंक्स कभी प्रिंट कर ही नहीं रहा है, देखो कहीं भी थैंक्स प्रिंट हो रहा है, नहीं। एक ही मैसेज आ रहा है हमेशा, वन, दिस इज वाइल ब्लॉक, दिस इज वाइल ऑल्सो वाइल ब्लॉक, फिर वन, दिस इज वाइल, दिस इज ऑल्सो वन, दिस इज, देख रहे हो ना ये चीजें, हमेशा एक ही चीज प्रिंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो कभी सिचुएशन आकर ही नहीं हो रहा है जिसमें ये बाहर आ जाए। इसे कहा जाता है कि हमारा लूप, हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ फंस चुका है, इन्फिनिटिव लूप में। वो कंडीशन कभी आकर होगा ही नहीं जहां जब ये बाहर आ पाए। तो इसलिए हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, पहले इसे क्लोज करो डबल क्लिक करके। अब देखो हम क्या करेंगे कि इस लूप के अंदर, इस कोड को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाहर यहाँ पे क्या किया, लास्ट लाइन में हमने क्या कि एन की वैल्यू को वन वन का इंक्रीमेंट कर दिए। तो पहली बार एन की वैल्यू क्या रहेगी बताओ, वन। बट जब कंट्रोल यहाँ आएगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, जैसे ही वापस जाएगा फिर ये सारे प्रिंट करके तीसरी बार एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू से। तो एक टाइम टू, आएगा ना जब एन की वैल्यू ये 10 हो जाएगी, और एक टाइम आएगा जब 10 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 11। और जैसे ही 11 होगी कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और फॉल्स होते कंट्रोल सीधा कहाँ आएगा, बाहर। और सिर्फ क्या मैसेज करेगा, थैंक्स। और हमारा कंट्रोल चलना बंद हो जाएगा, यही होगा ना, ये और नो। क्या जो ये लाइन ऑफ कोड है, ये जो लाइन ऑफ कोड आपके सामने दिख रहा है, क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, एन इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू वन, ऐसे लिख सकते थे, यस और नो। ये हमने पढ़ा था, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, जिससे क्या होता था, ये जो पहले जो लिखे थे उसी का ये तरीका है। नहीं, एन में क्या करेगा, ऐड भी कर देगा वन को, और उसमें फिर स्टोर भी कर देगा। नहीं, प्री इंक्रीमेंट और इसमें नहीं काम करता, पोस्ट इंक्रीमेंट। ये सिंबल काम नहीं करता, ये एक्सी में होता है, सी प्लस प्लस। ये सब नहीं होता, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वो वहां होता है। यहाँ समझ में आया आप सभी को, देखो अब यहाँ पे कोड की फ्लो को समझो। पहले एन की वैल्यू क्या थी, वन। कंडीशन चेक हुआ, वन इज लेस देन टेन, यस। प्रिंट किया वन, देखो प्रिंट करते न्यू लाइन में आ गया, दिस इज वाइल ब्लॉक आया। फिर इसने प्रिंट किया, दिस इज ऑल्सो वाइल ब्लॉक, यस। फिर इसने देखो यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल आया तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू। बट अभी प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ से कंट्रोल वापस कहाँ गया, यहाँ अगेन। क्योंकि अभी यहाँ पे प्रिंट का कोई स्टेटमेंट लिखा ही नहीं था, तो प्रिंट कैसे कर देगा जी। बट एन की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, एन की वैल्यू क्या हो चुकी है, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ एन की वैल्यू क्या हो चुकी है अब, टू। पहले वन थी, वन से क्या हो गई है, टू। अब टू पे वापस गया, टू इज लेस देन टेन, यस, कंडीशन ट्रू। ये प्रिंट किया टू। फिर दिस इज वाइल ब्लॉक, यस। दिस इज ऑल्सो वाइल ब्लॉक, ये प्रिंट किया, एन प्लस वन, तो टू से अब क्या हो गई है। फिर वापस गया, फिर से चेक हुआ, फिर सब प्रिंट करेगा। एक टाइम आएगा जब एन की वैल्यू हो जाएगी टेन, टेन प्रिंट करेगा, दिस इज वाइल ब्लॉक, दिस इज ऑल्सो वाइल ब्लॉक। और टेन प्लस वन, 11। 11 होते वापस जाएगा 11। ये कैसे होते होते एक टाइम आएगा जब 11 हो जाएगा। तो 11 इज लेस देन 10, 11 इज लेस देन 10, नो, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही सीधा यहाँ से कहाँ आएगा, और ये प्रिंट करेगा थैंक्स। और देखो, ये देखो यहाँ पे देखो कोड को, यदि आप ध्यान से देखो,
तो ये 10 टाइम चला है, देखो 10 प्रिंट किया, दिस इज वाइल ब्लॉक, दिस इज ऑल्सो वाइल ब्लॉक, और थैंक्स। मतलब यहाँ से n+1 हुआ, और यहाँ से जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, हमारा जो कंट्रोल है इसके अंदर आया ही नहीं, तो सीधा यहाँ से कहाँ आया, बाहर। यदि इसके अंदर आया होता तो 11 प्रिंट किया होता ना n की वैल्यू, बट प्रिंट नहीं किया। ये सुन लो, क्या आपको समझ में आया नहीं आया? बट जबकि देखो n की वैल्यू यदि मैं दिखाऊं तो 11 हो चुकी है, देखो n की वैल्यू 11 हो गया है ना, लेकिन n प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल गया ही नहीं लूप के अंदर, और यदि गया ही नहीं तो प्रिंट मिला ही नहीं उसे। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया सबको? इसी कोड को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके देखता हूँ, देखो इस कोड में हमने क्या किया, अब देखना n+=2, तो अब कंट्रोल, अब हमारा लूप कैसे चलेगा बताना, आउटपुट क्या आएगा बताओ सब लोग, 1 2 ऐड करेगा 3 आएगा। 3 5 ऐसे मूव करेगा ना, 5 7। यस सर। और ये सारी न्यू लाइन में आएगा। 11 कैसे हो जाएगा जी, 9 से बाहर होते ही बाहर हो जाएगा ना, 9+2 11 होगा, 11 होते बाहर हो जाएगा। तो ये अलग अलग लाइन में आ रहा है, क्यों? क्योंकि प्रिंट जैसे ही कर रहा है, प्रिंट का नेचर क्या है, वो अलग लाइन में जनरेट कर रहा है। बट हमेशा अलग अलग लाइन में तो नेसेसरी नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक ही लाइन में प्रिंट कराना है। तो कैसे करोगे, जब ये बेसिक प्रॉपर्टी जो प्रिंट की वो खत्म करना है, तो आप यूज करते हो यहाँ पे इंड। इंड क्या करता है, प्रिंट को उसी लाइन में रोक देता है जिस लाइन में उसने प्रिंट किया। इंड के बाद यदि आप लिखो, देखो आप अब आपको अलग अलग लाइन में नहीं प्रिंट होगा, देखो एक ही साथ प्रिंट हो रहा है, 1 3 5 7 9। अब बीच में आपको ऐसे नहीं स्पेस चाहिए होगा, तो क्या करोगे, यहाँ पे स्पेस दे दो, देखो आगे देखा, 1 3 5 7 9। और यदि वन टैब का स्पेस चाहिए तो क्या करेंगे हम, आया समझ में या नहीं आया, हम सभी को बताओ, कितनी बात है, किसी को कोई दिक्कत? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। यदि अब हमने एक लिया n=10, और यहाँ पे लिखा कंडीशन वाइल, सब लोग सोच के बताना, इधर उधर बातें मत करते रहना कोई। अब मुझे ये बताओ सब लोग, ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा? सर सिलेस्टी किसका लिखा है सर ये? क्या? सिलेस्टी जो लिखा हुआ है एंड से तुम आगे। बीच बीच में सो तो नहीं सिलेस्टी। जाते, या तुम जलजीरा पीने लग जाते हो मुकेश शर्मा वाला? यार अभी तो पता है स्लैश टी का यूज क्या है, वन टैब का लेता है स्पेस। स्लैश टी से क्या होता है, वन टैब। वन टैब मतलब समझ गया ना, जो टैब की है आप में, ओके मतलब ओके सर। इतना स्पेस लेगा, इतना बीच बीच में स्पेस छोड़ेगा। अभी तो पढ़ा ये भूल जाता। अब मुझे बताओ ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा, आप बताओ। 1 से 10 कैसे चलेगा, बिल्कुल गलत, इनफाइनाइट टाइम तक। और ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा बताओ ना सब लोग सोच के। एन की वैल्यू 10 है, और अभी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा? बस देख के बोलो ना, भेड़ क्यों बनते हो रट्टा मार, एक जब देखो ना तक कंडीशन पूरी पढ़ो समझो। एन की वैल्यू जब 1, तक एक की सोचो, वैल्यू एन की 1 से वैल्यू है कम ना हो जाए। 10, जब तक एन की वैल्यू 10 1 से बड़ी रहेगी। 1 से कम ना। हाँ, यही है ना, जब तक ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा, जब तक एन की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। जैसे बड़ी ही एन की रहेगी। वैल्यू 1 से छोटी होगी, कंडीशन फॉल्स होगा। ग्रेटर मतलब होता है बड़ा ना, तो जब तक एन की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, और एन की वैल्यू है क्या अभी फिलहाल, तो क्या कंडीशन ट्रू है या नहीं बताओ? ट्रू है नहीं अभी फिलहाल। तो ये कंडीशन फॉल्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट करेंगे ना, तब तो एक समय आएगा जब 1 से पीछे आएंगे हम। तो डिक्रीमेंट कितना का करना है, वो तो आपका सिनेरियो डिपेंड करेगा, जब यूज केस जिसमें काम करते रहोगे कि कितना कितने का डिक्रीमेंट करना है। तो फिलहाल यदि मैं -1 = 1 लिखा, मतलब क्या कर रहा हूँ बताओ, 1 1 का इंक्रीमेंट कर, 1 1 का डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा बताओ सब लोग? पहले क्या प्रिंट होगा, 9 9 लूप दूसरी बार 8। चलेगा तो क्या होगा, ऐसे ही प्रिंट होगा 9 10 से लेके 1 तक। तो 1 से 10 तक कैसे कर रहे थे आप पंकज जी पीछे, आलोक जी? यहाँ पे n की वैल्यू सबसे पहले क्या रही थी, 10। 10 इज ग्रेटर देन 1, यस और नो बताओ, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हमारे होते यहाँ पे आया कंट्रोल, यहाँ पे प्रिंट किया 10। और प्रिंट का नेचर था क्या, कि न्यू लाइन में लेके आ जाना, तो हमारा कंट्रोल न्यू लाइन में आया हुआ है, अभी प्रिंट नहीं हुआ है 9, अभी कंट्रोल सिर्फ आया है। और n-1 होते 10 से क्या हो गया 9, बट अभी प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट कब होगा, जब वापस जाएगा। अब यहाँ पे 9 इज ग्रेटर देन 1, यस और नो? यस। अब प्रिंट करेगा 9 नहीं, और फिर से n-1, तो 9 से अब क्या हो गया वैल्यू 8। तो 8 होते फिर से वापस 8 इज ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन ट्रू। ऐसे करते करते वो कब तक चेक करेगा अपन? बात समझ में आई नहीं आई सबको? तो ये डिक्रीमेंट वे में चलाना हो तो ऐसे चलेंगे, इंक्रीमेंट वे में वैसे चलेगा। डन। यहाँ तो सबको समझ में आ गया हो तो बताओ, यदि मैं अब देखो सपोज करो मुझे 13 का टेबल लिखना हो,
सपोज 13 का मुझे टेबल लिखना, तो मैं एन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 13 से। एन को या कुछ भी वेरिएबल ले लो, एन ही नहीं जरूरी है, कुछ भी, हमने आई लिखा 13, ठीक है। अब ये लूप कब तक चलाओगे, मुझे 13 का टेबल लिखना है, सुनना ध्यान से, तो क्या करोगे, वाइल कहाँ तक लूप, कहाँ तक चलता, 13 का टेबल कितना तक होता है, 130 तक। प्रिंट क्या कर देंगे, आई प्रिंट कर दिए, नहीं। और अब क्या प्रिंट करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, आई प्लस इक्वल टू, नहीं, देखो प्रिंट हो गया 13, 13, 26, 13, यानी कब तक चला है, 130 तक, नहीं। और अब जब मैं ऐसे कर दूं तब क्या आउटपुट आएगा बताओ अब, एक लाइन में आएगा और वन टैब का स्पेस लेगा। देखो अब ऐसे कंट्रोल चल रहा है, एक बार समझा दूं इसको भी। देखो पहले आई की वैल्यू ये रही, आई की वैल्यू लेस देन 130, यस कंडीशन ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू शुरू में क्या थी, 13 इज लेस देन 30, 130, यस। यहाँ पे कंट्रोल आया, 13 प्रिंट किया, और प्रिंट होते इंड का यहाँ पे वन टैब का स्पेस है, तो कंट्रोल यहाँ पे आके रुका हुआ है, वेट कर रहा है। और आई प्लस 13, तो आई की वैल्यू क्या थी, 13, 13 प्लस 13 कितना होगा, 26, 26 लेस देन 130, यस कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया 26 प्रिंट किया, वन टाइप का स्पेस लेके वेट कर रहा है, 26 प्लस 30, 39 हो गया, 39 अभी यहाँ प्रिंट नहीं हुआ, अभी वापस गया है, नहीं। प्रिंट कब होता है, जब प्रिंट जहां पे मिलता है तभी प्रिंट होगा ना। तो क्या यहाँ तक समझ में आया हम सभी को। अब बताओ हमें अब जैसे ये 13 का तो फिक्स है, मैं चाहता हूँ यूजर से एक नंबर लूं, यूजर से एक नंबर लूं, चाहे वो नंबर ही वट एवर इनपुट कर दे यूजर, उसका मैं टेबल राइट करूं, कैसे करोगे सोचो एक बार। डियर यूजर, enter a number which table you want to write, which जिसका टेबल आप राइट करना चाहते हो, नहीं। एक चीज बताओ, सुनना ध्यान से, जैसे किसी भी नंबर का टेबल हो, चाहे वट एवर नंबर का टेबल हो, ठीक है, सुन रहे हो, जैसे सपोज 9 का टेबल हो, तो 9 वन जा कितना होता है, क्या उस नंबर में हम 10 तक मल्टीप्लाई करा दें तो क्या उस नंबर का टेबल राइट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ। चाहे वो नंबर 9 की जगह पे कुछ भी रहा हो, उसमें 1 से, फिर अगली बार 2 से, अगली बार 3 से, अगली बार 4 से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब हमें एक लूप चलाने की नीड है, कहाँ से, 1 से, और कहाँ तक चलाएंगे, और हर बार उस आई में एन से मल्टीप्लाई करा दो, जैसे एन की वैल्यू यूजर ने जो भी लिखा, इनटू आई की वैल्यू हमेशा चेंज होता है, जैसे पहली बार आई की वैल्यू 1 रही है, तो एन इंटू वन, वन जा लिखा जाएगा, फिर आई की वैल्यू हुई इंक्रीमेंट करके 1, 2 हो गई, तो एन 2 जा 3 जा होता जाएगा, या सर नहीं, बताओ लॉजिक समझ में आया सबको। मतलब इस चीज को करने के लिए हमने क्या किया, पहले एक नम यूजर से इनपुट लिया, और एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं खुद से, आई इक्वल टू 1, ये पता है। और इसको कहाँ तक चलाना है बताओ, आई कब तक चलेगा, वाइल आई कब तक चलेगा बताओ, लेस देन इक्वल टू, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है उस नंबर में, 10 तक ना। और यहाँ पे आ गया प्रिंट, क्या करना है मुझे बताओ सब लोग, आई प्रिंट करना है या एन इंटू आई प्रिंट करना है। एन की वैल्यू फिक्स है और आई क्या है हमारा, चेंजेबल, तो एन की वैल्यू जो भी रही है वो यहाँ पे लिख देंगे एन इंटू आई, एन इंटू आई। अब मुझे बताओ, और यहाँ पे अब किसको इंक्रीमेंट करोगे, एन का या आई का, एन का क्यों, आई का ना। आई का करेंगे सर, आई का। एन तो वो नंबर है जो यूजर ने इनपुट किया है, आई का ना। अरे नहीं समझे तो देखो, समझ भी रहे, देखो यहाँ पे जैसे एन यूजर ने मल्टीप्लाई इंटर किया 8, तो आई से ना मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो 8 इंटू वन, 1, अगली बार 1 की जगह पे क्या होना चाहिए, 2, अगली बार फिर क्या होना चाहिए, 3, तब नहीं टेबल आगे लिखता जाएगा। तो एन की एन को क्यों इंक्रीमेंट करेंगे, इनको तो जैसे वैसे रहने तो। वो तो तब था जब एक फिक्स नंबर था कि 13 का ही लिखना है, तो उसका इंक्रीमेंट करा दिया, अभी पता नहीं है ना कि किसका नंबर लिखना है, हर बार चेंज हो सकता है नंबर, इस लॉजिक को हमने चेंज किया। नहीं समझ में आया तो बताओ। हम्म? नम, हाँ नम इंटू आई, क्योंकि नम से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, बस तो देखो, डियर यूजर इंटर नंबर 6, देखो 6 का टेबल राइट कर दिया, 6 से लेके 60 तक। तो ये कैसे वर्क किया है देखो, ये इसने सबसे पहले क्या किया, देखो इसको थोड़ा अच्छे से प्रिंट करवा देता हूँ, मैं फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके थोड़े अच्छे वे में दिखाता हूँ आपको। नम
नम की वैल्यू कभी चेंज हुई है? बताओ सब लोग, क्या नम की वैल्यू हमने कभी भी चेंज किया? जो यूजर ने एंटर किया वही रह गया हमेशा से। देखो भर यहाँ देखो, मोहित यहाँ देखना, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। नम की वैल्यू लिखा हमने 9, नम की वैल्यू क्या हुई है अभी फिलहाल? देखो 9 हमेशा फिक्स है, बट कौन चेंज क्यों हो रहा है? आई। कोड देखो, जैसे यूजर ने एंटर किया नम की वैल्यू वाट पर, यहाँ पे लूप चला, आई इज लेस देन 10, यस 1 जो है 10 से छोटा है, यस क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे आया नम की वैल्यू की क्या ले रखा था मैंने 9, तो 9 × 1, 9 प्रिंट किया, अगली बार आई की वैल्यू कितनी होगी 1 + 1 कितना हो गया 2, वापस गया 2 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया नम की वैल्यू भी प्रिंट किया 9 क्योंकि 9 फिक्स है, और आई की वैल्यू अब क्या होगा लेकिन चेंज 2, और 9 × I प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट करो नम इंटू आई, तो 9 × 2 क्या हो जाएगा 18। हो गया नहीं हो गया बताओ? ये कोड सबको समझ में आया या नहीं आया? कोड समझने की कोशिश करो सब लोग, ये आया नहीं आया? यदि इस कोड को समझ में आ गया तो मुझे ये बताओ, यदि मैं किसी भी नंबर का टेबल, जैसे कि इसके थ्रू किसी भी नंबर का टेबल लिख सकते हो, जैसे देखो 15 का लिखना हो तो 15 का लिख देंगे हम, जिस भी टेबल का चाहिए उस टेबल का फिर टेबल। देखो हो रहा है हर नंबर का। अब आप लोग मुझे बताओ सब लोग सोच के, किसी टेबल को मुझे अपोजिट लिखना है, यूजर चाहे कुछ भी इंटर करे, मैं चाहता हूँ कि हमेशा उसका टेबल कैसे प्रिंट हो अपोजिट वे में। जैसे 60 का लिखा तो 160 से शुरू हो टेबल लिखना, तो क्या करोगे? एन की आई की जो 1 से शुरू करो किससे कर दो? 10 से। बस, जो 1 से शुरू किया अब यहाँ पे कर देंगे हम 10 से, और ये कंडीशन क्या चेंज होगा, लेस देन की जगह पे क्या होगा, और यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा? नहीं, 10 होगा शुरू में, तो n × 10, 10 जा लिख दिया, और अगली बार 10 से कम होगा क्या हो जाएगा 9, तो अगली बार 9 जा, फिर 8 जा, फिर 7 जा, ऐसे करके प्रिंट होगा। देखो कितनी बात समझ में आई तो बताओ सब लोग। अरे हाँ? यहाँ पे 1 आएगा, देखो आ गया, ये छोड़ नो, क्या हम सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? कंडीशन क्लियर, लूप चलाना समझ में आया कैसे लूप चल रहा है या नहीं आया लूप चलाना? सब लोग बताओ यदि समझ में आ गया हो तो। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करो, जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे ये कंडीशन के भी यहाँ पे प्रिंट तो हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ चाहे किसी भी नंबर का टेबल लिखो, बट उस टेबल में जो इवन नंबर हो वो सिर्फ प्रिंट हो, तो क्या करोगे? टेबल जैसे 150 130 सभी प्रिंट हो रहे हैं ना, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सिर्फ इवन नंबर है वो प्रिंट हो, तो क्या करोगे? एक बार कंट्रोल इसमें चेंज करके दिखाओ और बताओ कैसे करोगे। जैसे ये हमारे कोड लिखा है, ये हमारा कोड था जो टेबल राइट कर रहा था, बट मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे एंटर कर रहा हूँ तो सभी नंबर प्रिंट हो रहे हैं, जैसे हमने लिखा 12 का टेबल, तो 12 के टेबल में जितने होते सारे हो रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं ऐसा ना हो, 12 में जो इवन नंबर, जैसे ये इवन नंबर, ये इवन है, ये इवन है, इवन है, ये इवन है, सारे इवन ही है, कुछ टेबल ऐसे हैं, क्या है ये? ओह, देखो इसमें जैसे इवन और दोनों है, तो हमें वैसे इसमें सिर्फ इवन नंबर है वो प्रिंट कराना हो, जैसे ये इवन नहीं है, ये देख रहे हो ना, ये इवन नहीं है, तो इसको अपने ही छोड़ देंगे, इसको भी स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे, इसको भी स्किप, तो क्या कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बताओ? देखो यहाँ पे आने से पहले, यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल आ जाएगा वो प्रिंट कर देगा, नहीं, तो इस कंट्रोल यहाँ पे आने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या, कि num × I जो है वो इवन है या नहीं, यही चेक करने की जरूरत है ना, बताओ? इस कंट्रोल, यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात को, जैसे यहाँ पे कंट्रोल जैसे ही आएगा प्रिंट कर देगा जो मिलेगा उसको, मतलब इस यहाँ पे कंट्रोल आने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि नम और आई को मल्टीप्लाई कर रहा हो तो क्या वो इवन जनरेट कर रहा है या ऑड जनरेट कर रहा है। यदि इवन जनरेट कर रहा है तो ट्रू, नहीं तो यदि नहीं हो रहा है तो उसे प्रिंट ना करो। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, ई फिल्स पढ़ा था हमने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वाइल के अंदर